दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो आपका क्या ख्याल है। आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना 1951 की है, जब एक रात में 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह आदमी कौन है। उसकी वेशभूषा और कपड़े वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे। और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तभी उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है, और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती है। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे, और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो एक न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम ने अपने काम में जल्द से जल्द तेजी लाई। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग से बातचीत की, उनको भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर 5th एव एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। पर उसके पास से मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा था, वो रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर के पत्नी ने जो बात बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। विधवा पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता है, और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनके तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तो उन्हें विश्वास हो गया था कि विधवा पत्नी ने जो भी बात बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह से उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फेंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्य से कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में मृत्यु हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है, और तब से रुडोल्फ फेंच को एक टाइम ट्रैवल माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। तो दोस्तों, आपका टाइम ट्रैवल के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।